जिस दिन आपके 4 विधायक को आरजेडी ने खरीद लिया था, या आरजेडी पार्टी में चले गए थे ये चारों आपके विधायक, उस दिन आपको कैसा लग रहा था और आज कैसा लग रहा है? जैसा आज तेजस्वी को लग रहा है जी। वैसा मुझे भी लग रहा था। कल तक तो गला के नस जो है वो फुला फुला के हमको कह रहे थे कि अवैसी जो है बीजेपी का बी टीम है, और यहाँ जो है सीमांचल में ये लोग मुसलमानों को गुमराह करने आया है। तो क्या अब तुम मुसलमानों को क्या कहोगे कि मोदी का हाथ को मजबूत करो? और मुझे तो लगता है कि अब जो है मोदी के लिए गलियों में प्रचार करने आएंगे ये लोग। इन लोगों को शर्म होनी चाहिए। इन लोगों के अंदर अगर नैतिकता बची है तो आज के आज ये लोग जदयू छोड़े और आइए दूसरी पार्टी में, दूसरे दलों में आइए, नहीं तो हमारे पास आइए आप लोग। लोकसभा का चुनाव आ रहा है और आज राहुल गांधी का किशनगंज में दौरा भी है। इस दौरे को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये दौरा जो है, ये दौरा से अगर न्याय यात्रा से, ये दौरा से अगर जनता को फायदा होता या जनता सोचती तो 5 स्टेट में अभी हाल ही में चुनाव हुआ जी। और बीजेपी को ये हराने में विफल साबित हुआ। किशनगंज में ओवैसी का 2 दिन का यात्रा रहा था जब आपके विधायकों को खरीद लिया गया था। उसके बाद अख्तर इमान साहब खुद ओवैसी के सामने चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, हम 4 का बदला 24 लेंगे, हम 4 का बदला 24 लाएंगे, समय आएगा तो। क्या उसकी शुरुआत हो चुकी है? अब हो चुकी है। मर जाना मुनासिब है लेकिन उन लोगों के साथ जाना मुनासिब नहीं है। ये बयान था वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। जी हां, आप जानते हैं कि पिछले 2 दिनों में बिहार की राजनीति में जो उतारो चढ़ाव हुआ है, इस चीज को बिहार ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान जानता है। और नीतीश कुमार का वो बयान था कि हम मर जाएंगे लेकिन उनके साथ दोबारा हम नहीं जाएंगे। चलिए, हमारे साथ आज राहिल भाई हैं, हम पौवा खाली में हैं, इनसे हम 2-4 सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल बिहार में चल क्या रहा है। राहिल भाई, सबसे पहले हम आपको पूछेंगे, जिस दिन आपके 4 विधायक को आरजेडी ने खरीद लिया था, ये आरजेडी पार्टी में चले गए थे ये चारों आपके विधायक, उस दिन आपको कैसा लग रहा था और आज कैसा लग रहा है? जैसा आज तेजस्वी को लग रहा है जी। वैसा मुझे भी लग रहा था। जी। अब सवाल ये है कि ये नीतीश कुमार के जो है ना, हमेशा से हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर इमान साहब कहते आ रहे हैं कि गांव की वो महिला जैसा हाल है जो तलाकशुदा होने के बावजूद भी, तलाक लेने के बाद भी चुपके से अपने पुराने हस्बैंड से यानी अपने शौहर से मिलने के लिए जाते हैं। वही हाल है नीतीश कुमार का। अच्छा जी। और जी। बीच में रहा भी, जी। ये तेजस्वी के साथ रह के भी ऐसा नहीं है कि ये भाजपा के साथ बने नहीं थे। इनका अंदर खाने में तय था सब कुछ, और जो है चुपके से रात के अंधेरे में ये मिलना इनका जारी था। वो तो खैर इनको जाना ही था वहाँ। और ये जो है सरासर जनादेश का अपमान कर रहा है नीतीश कुमार। और मैं समझ सकता हूँ कि इससे युवा पीढ़ी को और देश के जो नया भविष्य है, जो नया युवा है और जो जो राजनीतिक से प्रेरित है जो लोग, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि सत्ता में यानी कुर्सी में बने रहने के लिए अब लोकतंत्र का हत्या पे हत्या, हत्या पे हत्या करे जाए। ये उद्देश्य है नीतीश कुमार जी का, माननीय नीतीश कुमार जी का। बताइए मुझे आप। चलिए, हम आपसे ये पूछेंगे कि लगातार कभी इधर से उधर जाते हैं, कभी उधर से इधर आते हैं और 9वीं मर्तबा कल फिर से वो शपथ ले लिया मुख्यमंत्री का। लोगों को भूख होता है खाने का, पीने का। नीतीश कुमार जी को क्या सत्ता का भूख है? इसको आप कैसे देखते हैं? अरे माननीय, कम से कम ये तो उम्र का भी लिहाज रख लेता यार। मैं तो यही सोच रहा था जब सरकार बदलने की बात आ रही थी बीच में मीडिया में, तो मैं कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि नहीं अब तो मुश्किल है, अब नहीं जाएंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं वही साबित कर दिए कि मैं जो हूँ, मैं कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चलिए खैर। चलिए, अब अमित शाह जी भी ये भी कह रहे थे कि नीतीश बाबू के लिए सभी दरवाजे बीजेपी का बंद हो गया है, और वही अमित शाह आज उसको स्वीकार रहे हैं। हालांकि उसको जो है मुख्यमंत्री बना दिया अपने गठबंधन की तरफ खैर से। अमित शाह की तो बात ही मत करिए, क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं इस वक्त, और रही सवाल कि वो बड़े लोग हैं। और वो अब सवाल यह है कि वो तो हर एक घोषणा को, अब कितने 15 लाख की बात वो कह दिया कि ये चुनावी घोषणा था। अब ये नीतीश कुमार के बारे में बिहार में आके कहे कि लल्लन सिंह जी कान खोल करके बात मेरी सुन ले, मैं जो हूँ हमेशा के लिए बीजेपी का दरवाजा जो है नीतीश कुमार के लिए बंद कर चुका हूँ, लेकिन आज फिर खुल गया। तो सवाल यह है कि ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा तो ऐसी ताक में बैठे रहती है कि कौन कब क्या रात के अंधेरे में दिन के उजाले में मेरे पास आने के लिए तैयार हो जाए, और मैं उसका हर वक्त वेलकम करने के लिए तैयार हूँ। इसका कथनी और करनी में बहुत फर्क है, शुरू से ही फर्क रहा है भाई। आप 2014 के बाद जब इन्होंने सत्ता पे आया, और सत्ता से आने से पहले क्या क्या वादा किया इन्होंने, क्या एक भी वादा पूरा किया?
बताइए मुझे। तो इनका कथनी पे मत जाइए, क्या कह रहे हैं इस पे मत जाइए, क्या हो जाएगा इस पे जाइए आप। चलिए तेजस्वी यादव के पास आते हैं, तेजस्वी यादव की तरफ आते हैं। वो जिस तरह से आपकी विधायकों को तोड़ने का काम किए, हालांकि सीमांचल एक ऐसी जगह या बिहार जहां पर आपकी पार्टी उभर ही रही थी और आपके 5 विधायक बन भी गए थे, और ऐसे में आपके विधायकों को लेकर चले जाना और उसके बाद ले जाकर आज जो स्थिति उनके साथ हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं, बताइए। बन भी गए थे और जनता सर्वोपरि है ना? जनता फिर वो दिन का इंतजार कर रहे हैं, फिर बनाएंगे, लेकिन जनता भी देख लिया। अब पता है कि आप जानिए इस बात को कि एमआईएम गरीब मजलूमों की आवाज़ है, और एमआईएम में इस वक्त हमारे बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान, आप जानते हैं, वो हमेशा से कहते आए हैं कि हमें आपकी लड़ाई लड़नी है। जी। और एमआईएम जिस काम के लिए जाने जाते थे वो काम को करके भी दिखा रहा है। लेकिन सवाल अब उन लोगों से है कि जो लोग किसमें मंत्रालय के लालच में या किसी और के लालच में जो गए, आज आप क्या होगा? अब जनता को क्या जवाब दीजिएगा इलाके में आकर के? वाकई में बहुत बड़ी बात है। इन्होंने इशारा तो हमें कह दिया है कि सत्ता की भूख में या फिर जो मंत्रालय के लालच में जो गए थे, कुछ ही दिन तो मंत्री रहे, सचेतक रहे, अब उनका क्या होगा साहब, आप बताइए। मैं तो समझ सकता हूँ कि कहीं न कहीं डिप्रेशन में होंगे जी। साहब लोग अभी। और देखिए ये एक बहुत बड़ा जो है, ये कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या है, और इनको जो है ये हत्या पे हत्या करने की आदत है। और मैं समझ सकता हूँ कि ये कहीं न कहीं हिंदुस्तान में, और जो अदर स्टेट वाले हैं, आप क्या समझते हैं कि विकास पुरुष है ये? ये कुर्सी कुमार है, ये कुर्सी पुरुष है ये। अच्छा। इनको कहिए कि अदर स्टेट वाले जो है, वेस्ट बंगाल, यूपी, जितने भी आपके जितने भी स्टेट वाले हैं, अरे बिहार पे हंस रहे हैं, वो हंस रहे हैं। एकदम क्या बिल्कुल, क्या बिल्कुल, मजाक बना के रख दिया नीतीश कुमार। ये बिल्कुल। क्या मजाक बना के दिख दिया कि 17 महीना फिर इधर रहने के बावजूद भाजपा में जाके चल मिल गए जाके आप क्या वादा कर रहे थे जनता के बीच आकर के? अभी मीडिया वाले, आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है उनके साथ, क्या किस तरह के हालात है। मैंने 24 में बीजेपी के साथ लड़ेंगे, फिर 25 में महागठबंधन में आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे ना? तो अब तेजस पर भी सवाल कहीं ना कहीं करने का एक इशारा हो रहा है कि भाई कहीं ना कहीं सबका मिली भगत है कि चचा आप तो हो गया इधर काफी दिन, चलिए आप उधर जाइए। आप बोलता ठीक है बेटा, आप उधर चले जाते हैं। और पटना में पोस्टर भी लगा है जी, जी, कि नीतीश सबके हैं। तो सबके हैं का मतलब हमको ना कहीं यही लग रहा है कि भाई ये कहीं ना कहीं सबके हैं, कभी इधर कभी उधर, ये सबको खुश रखना चाहते हैं। 2 दिन सीमांचल का, खासकर किशनगंज में ओवैसी का 2 दिन का यात्रा रहा था जब आपके विधायकों को खरीद लिया गया था। उसके बाद अख्तरुल ईमान साहब खुद ओवैसी के सामने चिल्ला-चिल्ला कर बोल रहे थे, हम 4 का बदला 24 लेंगे, हम 4 का बदला 24 लाएँगे, समय आएगा तो। क्या वो उसकी शुरुआत हो चुकी है? अब हो चुकी है, और इसकी शुरुआत आपको जो है आने वाले दिनों में ये जनता जो है बताएंगे कि कैसे 4 के बदले 24 देंगे। ये तो जनता मालिक है हम लोगों का। अब सवाल ये है कि वो 2 दिवसीय दौरा के दौरान भी बैरिस्टर साहब ने कहा था जी। कि ये फिर बीजेपी में जाके मिल जाएंगे। हो गया। हो गया। तो ये सच्चाई को वो बोल चुके हैं। पार्लियामेंट में जो कानून बने, देखिए बताइए, जो कानून नहीं चला हिंदुस्तान में, वो पहले भी गैस किए थे कि भाई ये नहीं चलेगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर अश्विनी साहब को मालूम है कि ये नीतीश कुमार, ये दिन के उजाले में जरूर आपके साथ है, लेकिन रात के अंधेरे में सारा का सारा ये बीजेपी से इनका काम है, बीजेपी से इनका मिलना है, पुराना यारा है इनका, नीतीश कुमार का बीजेपी। और वही हुआ, वो साबित कर दिया कि डू यू लव मी अगेन। अच्छा, अच्छा। चलिए राहिल भाई थे जो हमारे साथ अपनी बातों को रख रहे थे, यकीनन सही कह रहे हैं कि भाई ये कुर्सी की लालच इनको बहुत ज़्यादा है। ये जो है विकास पुरुष नहीं है, ये कुर्सी पुरुष है। बाकी बहुत सारी बातें जो है ये हमारे साथ शेयर कर रहे थे। जाते-जाते लोकसभा का चुनाव आ रहा है और आज राहुल गांधी का किशनगंज में दौरा भी है। इस दौरे को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये दौरा जो है, ये दौरा से अगर न्याय यात्रा से, ये दौरा से अगर जनता को फायदा होता या जनता सोचती, तो 5 स्टेट में अभी हाल ही में चुनाव हुआ जी। और बीजेपी को ये हराने में विफल साबित हुआ। मैं समझ सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं ये दौरा, ये फिर से अक़लियतों पे सीने पे इसलिए करने आया है कि एमआईएम यहाँ से एक सच्ची आवाज़ की तरह बन के जा रहा है, असेंबली में इस वक्त है और लोकसभा के लिए तैयारी कर रहा है। और उन इलाके से दौरा है कि जहाँ आपका सीमांचल में, जहाँ अक़लियतों का कहीं माइनॉरिटी का वोट ज़्यादा है। अरे सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सीवान, छपरा, इस रूट में जाइए ना आप। फिर पूर्णिया होके वेस्ट बंगाल जा रहे हैं, लेकिन अंदर बिहार में नहीं जा रहे, जहाँ भाजपा ज़्यादा से ज़्यादा सीट जहाँ भाजपा के पास है। कहीं ना कहीं इनका इशारा क्या है, अब समझ सकते हैं कि इस वक्त जावेद साहब कोई फैक्टर नहीं है हम लोगों के लिए। और रही बात कि जो लोग बीजेपी का बी टीम का खिताब हम लोगों को दे रहे थे, आज वो अब क्या करेंगे?
अब यदि यदि उनको टिकट मिलते हैं तो आप क्या कहेंगे कि आइए मोदी के हाथ को मजबूत कीजिए? क्या यहाँ की जनता कबूल करेंगे उनको? नहीं करेंगे। कल तक तो गला के नस जो है वो फुला-फुला के हमको कह रहे थे कि अवैसी जो है बीजेपी का बी टीम है और यहाँ जो है सीमांचल में ये लोग मुसलमानों को गुमराह करने आया है। तो क्या अब तुम मुसलमानों को क्या कहोगे कि मोदी का हाथ को मजबूत करो? और मुझे तो लगता है कि अब जो है मोदी के लिए गलियों में प्रचार करने आएंगे ये लोग। इन लोगों को शर्म होनी चाहिए। इन लोगों के अंदर अगर नैतिकता बची है तो आज के आज ये लोग जेडीयू छोड़े और आइए दूसरी पार्टी में, दूसरे दलों में आइए, नहीं तो हमारे पास आइए आप लोग। लेकिन सवाल यह है कि शर्म बहुत बड़ी चीज है। मैं समझ सकता हूं कि ये लोग अगर नहीं करते हैं ऐसा तो नीतीश में और इन लोगों में भी कोई फर्क नहीं है। चलिए, जैसा राहुल गांधी एक राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं और ओवैसी भी राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं। राहुल गांधी आज न्याय यात्रा कर रहे हैं, क्या ओवैसी का भी यात्रा बहुत जल्द होने वाला है? बहुत जल्द होने वाला है। अनकरीब वो डेट हमारे जो है सदर साहब बोल देंगे कई 2-4 दिनों में, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द उनका दौरा है। चलिए, ये राहिल भाई थे जो अपनी बातों को हमारे साथ शेयर कर रहे थे। बाकी आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। बहुत जल्द आपसे हम मिलेंगे फिर से एक और नई वीडियो लेकर। तब तक जय हिंद, खुदा हाफिज।